लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, देखो मैंने रोटेट कर दिया, अगर आप देखोगे देखो इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगा, राइट। और जब मैं इसको 90 डिग्री कर दूंगा, देखो पूरा का पूरा लाइट ब्लॉक हो गया, जीरो हो गया। हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हम लेक्चर नंबर 10 दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। हमारा जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर हम लोग ने पिछले लेक्चर में किस तरीके से वेवलेंथ जो होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग ने वो देखा था, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है वो देखा था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखो ये जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है, बेसिकली ये वाला जो फिनोमिनन है लाइट का, ये हम लोगों ने अभी तक, मुझे लगता है कि लोअर क्लास में आप लोगों ने तो नहीं सुना होगा, बिकॉज हम लोग ने लोअर क्लास में अभी तक लाइट के सिर्फ और सिर्फ दो फिनोमिनन को स्टडी किया, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो जब हमें पता चला कि लाइट जो होता है वो वेव का नेचर भी दिखाता है, तो हाइजेंस ने हम लोगों को वेव के फॉर्म में पोलराइजेशन के कुछ कंसेप्ट भी बताए थे। हम लोगों को पोलराइजेशन के फिनोमिनन के बारे में बताया गया और हमें पता चला कि यस, लाइट के अंदर पोलराइजेशन होता है, राइट। तो ये फिनोमिनन क्या है पोलराइजेशन का, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके क्या मैथमेटिक्स है, ये सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये नया कंसेप्ट है, इसके लिए सब लोगों को एकदम हम बोल सकते फोकस से समझना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो भी आप लोगों के राइटिंग मटेरियल्स उसको लेके बैठो, साथ में नोट्स भी बना। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जब भी हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करते हैं, राइट, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट में बेसिकली होता क्या है उसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे लाइट का नेचर क्या है। अभी हम लोग ने बेसिकली लाइट को क्या मान लिया, हम लोग ने बेसिकली लाइट को वेव मान लिया, राइट। और हम लोगों ने बताया कि वेव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेसिकली उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं और वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। जैसे कि हम लोग ने जब वेव के इंट्रोडक्शन को देखा था, तो हम लोग ने उसमें एनिमेशन की मदद से देखा था किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई देता है, राइट। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हम लोगों के पास कोई लाइट के सोर्सेस होते हैं, तो उसके अंदर से जो लाइट निकलता है वो लाइट सारे डायरेक्शन में निकलता है, हम बोल सकते हैं सारे प्लेन के डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, लाइट के सोर्स में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वाइब्रेशंस क्या होते हैं, लाइट जो होता है उसके अंदर से क्या निकलते हैं, वेव निकलते हैं, वेव को ही तो वाइब्रेशंस बोलते हैं, राइट। ये एक वाइब्रेशन है, यहाँ पे एक वाइब्रेशन, इस तरीके से सारे वाइब्रेशन चलते रहते हैं सारे डायरेक्शन में, राइट। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बताया, डायग्राम में यहाँ पे बताया गया कि आपके पास एक सोर्स है लाइट का, और ये लाइट में से जो लाइट निकल रहा है, इसके अंदर से जो लाइट निकल रहा है, वेव निकल रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है वो सारे डायरेक्शन में निकल रहा है। जैसे ये आपके पास एक सोर्स है, तो इसमें से देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, इधर भी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, हम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोग्रेसिव है, राइट। सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है। अगर मैं आपको ऐसे बता दूं, ये मेरे पास लाइट का सोर्स है, एक टॉर्च है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो इस तरीके से निकल रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यानी कि सारे डायरेक्शंस की वाइब्रेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। और ऐसे लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट, राइट। तो कोई भी लाइट बेसिकली जो सनलाइट्स होते हैं, जो हमारे बल्ब के अंदर से लाइट आते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट होते हैं, ठीक है। तो क्या समझा आपको अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में? अनपोलराइज्ड लाइट वो लाइट होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में होते हैं। तो मेरे पास एक सोर्स है लाइट का, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, राइट। तो सारे डायरेक्शन के इसके अंदर वाइब्रेशंस प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं ये क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। तो अब अनपोलराइज्ड लाइट जो होता है, वो अनपोलराइज्ड लाइट आपको दिखाई कैसे देगा? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कुछ अनपोलराइज्ड लाइट है जो आपके सामने आ रहा है, तो अगर मैं बोलूंगा इसमें से वेव आपके सामने आ रहा है, तो आपको दिखाई क्या देगा? आपको डॉट दिखाई देगा ना। ये पेन जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन में वेव आ रहा है, आपको क्या दिखाई देगा? सामने से डॉट। तो जो भी लाइट सामने से आएगा उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो वाइब्रेशन ऐसे आएगा उसको ऐसे, आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखाई देगा, राइट। जो ऐसे होगा वो ऐसे दिखाई देगा, जो ऐसे होगा वैसे दिखाई देगा, राइट। आपको जो आपके सामने ऐसे आ रहा होगा वो आपको डॉट दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें वही बताया गया है कि सारे डायरेक्शन के वाइब्रेशन इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं
कि हमारे पास जो लाइट होता है उसके अंदर सारे डायरेक्शंस के वाइब्रेशन प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये वाला है, ये वाला डायरेक्शन भी प्रेजेंट है, ये वाले वाइब्रेशंस भी प्रेजेंट है, ये वाले वाइब्रेशंस भी प्रेजेंट है, एक अंदर जा रहा होगा वो वाइब्रेशन भी प्रेजेंट है। ये क्या है? ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वाइब्रेशंस है, राइट। सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन प्रेजेंट है। तो आप लोग बोलोगे ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है। कैसा लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? तो अनपोलराइज्ड लाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा पोलराइज करने के लिए हम चाहते हैं कि इसका जो वाइब्रेशन है सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलाउंग हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मटेरियल यूज करते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक का मटेरियल यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं? पोलराइजर। तो पोलराइजर एक ऐसा हम बोल सकते हैं मटेरियल होता है जिसके अंदर एक ही एक्सिस होता है, एक ही डायरेक्शन की एक्सिस होती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो, मैं अगर आप लोगों को बोलता हूं ये मेरे पास एक पोलराइजर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? ओपनिंग होगा। क्या होगा? ओपनिंग। तो ये स्ट्रेट ओपनिंग है, इसके अंदर क्या है? स्ट्रेट ओपनिंग है, स्ट्रेट ओपनिंग है, स्ट्रेट ओपनिंग है। तो इसके अंदर जो ओपनिंग है वो कौन से डायरेक्शन में? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं इस तरीके से है, वर्टिकल डायरेक्शन की ओपनिंग है। इसमें बहुत सारी ओपनिंग ऐसे ऐसे या ऐसे ओपनिंग्स नहीं होंगे, स्ट्रेट लाइन की ओपनिंग्स अगर इसके अंदर है तो हम बोलेंगे इसके अंदर सिर्फ एक डायरेक्शन की ओपनिंग है। ऐसे भी ओपनिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी एक ही डायरेक्शन में ना, सारे डायरेक्शन की ओपनिंग्स नहीं होती, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? पोलराइजर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पोलराइजर बना देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक पोलराइजर बना देते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे कुछ तो शेप बना दूंगा और मैं बोलूंगा इसके अंदर जो पास एक्सिस हम लोग ने कट किया है, इसमें जो ओपनिंग से ये इस तरीके से, तो ये ओपनिंग से, ठीक है। चलो अभी ध्यान से देखना क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसमें से जब लाइट पास होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बता देते, ये जो लाइट है हमारा, इस लाइट का जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा? I0 होगा, ठीक है, इनिशियल इंटेंसिटी। अच्छा वो किसके बराबर होगा? इसका जो एम्पलीट्यूड है, मान लो इसका एम्पलीट्यूड A0 है, A0 के स्क्वायर का। हमेशा याद रखने का, लाइट का जो इंटेंसिटी होता है, लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो लाइट के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो, अच्छा एम्पलीट्यूड क्या होता है वो भी मैंने बताया था। ये देखो लाइट इस तरीके से जा रहा है, बराबर। तो ये वाले हाइट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, राइट। तो इस लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा? अगर एम्पलीट्यूड 2 है तो इस लाइट का इंटेंसिटी 2 का स्क्वायर दैट इज 4 होगा। तो याद रखने का कि लाइट की इंटेंसिटी हमेशा उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लोग ने ऐसे माना है कि इस लाइट का एम्पलीट्यूड A0 है तो इसकी इंटेंसिटी A0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब ये लाइट इस पोलराइजर से पास होगा, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं, क्या ये है पोलराइजर, ठीक है। क्या है ये? पोलराइजर। अब जब ये लाइट इस पोलराइजर से पास होगा तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मेरे सामने पोलराइजर है, ध्यान से देखो, ये देखो ये पोलराइजर है, ठीक है। ये वाली एक्सिस है, ठीक है, ये पास एक्सिस है, ऐसे कट हुआ है। अब मेरे पास ये लाइट है, क्या ये लाइट? इसमें वाइब्रेशंस कैसे हैं? देखो ध्यान से, इसमें ऐसे वाइब्रेशंस है, ये वाले हैं, ये नीचे जा रहे, ऐसे वाले वाइब्रेशंस है, ऐसे वाले वाइब्रेशंस भी, ऐसे भी है, ऐसे भी, बहुत सारे वाइब्रेशंस है, राइट है, ठीक है। इसमें ऐसे वाले वाइब्रेशंस है, ऐसे वाले वाइब्रेशंस है, ऐसे वाइब्रेशन से, ऐसे वाइब्रेशन, सारे डायरेक्शंस के वाइब्रेशन प्रेजेंट है, राइट। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने पास एक्सिस ऐसे रख दिया। तो जब इसमें से लाइट जाएगा तो कौन सा वाला लाइट आगे निकल जाएगा? तो आंसर है ये जो लाइट ऐसे वाले डायरेक्शन में होगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन, बिकॉज मेरा पास एक्सिस का जो ओपनिंग है, जो मेरे पास एक्सिस का स्लिट है वो वर्टिकल डायरेक्शन का ओपनिंग है, राइट। इसके लिए यहां से जो लाइट जाएगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन की लाइट होगी वो उसमें से पास हो जाएगी। जो इस डायरेक्शन की लाइट रहेगी वो तो नहीं पास हो पाएगी। जो इस डायरेक्शन की लाइट है, अब देखो इस डायरेक्शन की जो लाइट है, इस डायरेक्शन की जो लाइट है, इसका क्या होगा? 2 कंपोनेंट बनेगा। क्या बनेगा? 2 कंपोनेंट बनेगा ये, राइट। तो यहां पे मेरा पोलराइजर है, ये वाली पास एक्सिस है, तो ये लाइट जो है, राइट, देखो इसमें से अगर आप इसमें देखो, ये वाली जो लाइट है स्ट्रेट, ये तो इसमें से पास हो जाएगा, ये तो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये पोलराइजर है और ये आपका लाइट ब्लॉक हो गया, ये तो पास हो जाएगा। इसका क्या होगा? इसका ब्लॉक हो जाएगा क्या? आंसर है नहीं। इसका जो ये वाला, ये जो लाइट है, इसके 2 कंपोनेंट्स है, इसमें से वर्टिकल कंपोनेंट इसमें से पास होगा, बराबर है। तो जब आप इधर से जब लाइट यहां पे पहुंचेगा, राइट, यहां पे जब लाइट पहुंचेगा तो आप जिस लाइट को देखोगे, ये वाला लाइट आपको क्या दिखाई देगा? आंसर है ये वाला लाइट आप लोगों को
पोलराइज लाइट दिखाई देगा। ये आप लोगों को इस वाले डायरेक्शन की लाइट आप लोगों को दिखाई देगी, बाकी सारे डायरेक्शन की लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जो लाइट आपको मिलेगी इसका जो इंटेंसिटी होगा ऑब्वियसली इसका हाफ हो जाएगा, जो ओरिजिनल इंटेंसिटी था उसका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इंटेंसिटी हो गया जो आप लोगों को लाइट मिला, और इसको हम लोग बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। कैसा लाइट है ये? पोलराइज्ड लाइट है। कैसा लाइट है ये? पोलराइज्ड लाइट। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो जो आपका पास एक्सिस होता है, पास एक्सिस के पैरेलल जो भी वाइब्रेशन है वो पास हो जाएंगे, बाकी सारे वाइब्रेशंस ब्लॉक हो जाएंगे। जो इस डायरेक्शन के वाइब्रेशन रहेंगे उनका जो वाई डायरेक्शन का वाइब्रेशन है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट चला जाएगा, बाकी सब नहीं जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी हाफ इंटेंसिटी मिलेगी। अच्छा, जब आप इस पोलराइजर को घुमाओगे अलग अलग, अभी एक्सिस ऐसे है पैरेलल, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, जब आप घुमाओगे ना तो इसके इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी अभी भी हाफ रहेगा, जो ओरिजिनल इंटेंसिटी था उसका हाफ रहेगा। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट। ये हमारा पोलराइजर है, ठीक है। अच्छा चलो, समझ में आ गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलो मैंने इसके आगे और एक पोलराइजर रख दिया, ये तो पोलराइज्ड लाइट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट कैसे पहचानना है आपको? देखो सिंपल सा ट्रिक देता हूं मैं, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। अनपोलराइज्ड लाइट को एक पोलराइजर से पास करो, यहाँ पे जो लाइट मिलेगी उस लाइट के इंटेंसिटी को आपको मेजर करना है बाय रोटेटिंग। इसको घुमाओ, इसको घुमाओ, इसको घुमाओ, घुमाते रहो। अगर यहाँ की इंटेंसिटी चेंज, ऑब्वियसली यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी इसका हाफ मिलेगा पोलराइजर से पास होने के बाद, बट जब आप इसको घुमाते रहोगे तो भी इसके ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं आएगा, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो लाइट आ रहा है वो अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोर्स, पहले तो सोर्स ये था, पोलराइजर से पास हुआ, मेरे को प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गया, ये पोलराइज्ड लाइट मिल गया, ठीक है। जब मैंने इसको रोटेट किया तो मैंने देखा यहाँ की इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही, इसके लिए मैंने बोल दिया ये वाला अनपोलराइज्ड लाइट था। अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर से पास होता है तो नेक्स्ट जो आप लोगों को लाइट मिलेगा, अगर आप पोलराइजर को रोटेट करोगे कोई भी एंगल पे, इंटेंसिटी चेंज नहीं होगा आउटपुट का, ठीक है। अब आगे, अब मान के चलो मेरे पास पोलराइज्ड लाइट है, इसको भी पोलराइजर से पास करते तो क्या होगा? यहां पे मैं एक पोलराइजर बना देता हूं पहले, ठीक है। और इसकी जो पास एक्सिस है उसको मैं वर्टिकल ही रखता हूं, ये पास एक्सिस है, ठीक है, ये पास एक्सिस है। अब मुझे बताओ, इसमें से जब लाइट जाएगा वहां पे, बराबर, तो कौन सा लाइट आप लोगों को दिखाई देगा? सारा का सारा लाइट आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो लाइट आपके पास था सोर्स वाला लाइट वो तो पोलराइज्ड लाइट था, एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन प्रेजेंट थे। ये सेम, इसका जो पास एक्सिस है इस डायरेक्शन के पैरेलल है, सारा लाइट पास हो जाए, बराबर ना, सारा लाइट पास हो जाएगा। और अगर सारा लाइट पास हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारे इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, अभी मेरे को इंटेंसिटी उतना ही मिला, जो इंटेंसिटी यहाँ पे होगा उतना इंटेंसिटी यहाँ पे I0/2 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस पोलराइजर को, दैट इज पोलराइजर नंबर 2, पोलराइजर नंबर 1, अब देखो आपका सोर्स ये है, पोलराइज लाइट है, जब पोलराइज लाइट को आप पोलराइजर से पास करते हो तो कुछ इंटेंसिटी आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग में जब ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री रखा है आप लोगों ने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों को पूरा का पूरा लाइट मिलेगा, इंटेंसिटी I0/2, उधर भी इंटेंसिटी I0/2। लेकिन जब आप इसको रोटेट करोगे, मान के चलो जब आप इसको रोटेट करोगे तो अब क्या हो जाएगा? अब पूरा लाइट नहीं पास हो पाएगा। ध्यान देना, ये आपका क्या है? पोलराइज लाइट है, पहला, दूसरा, तीसरा पोलराइज लाइट। यहाँ पे आपने पोलराइजर रखा, ये पास एक्सिस से पूरा लाइट पास हो जाएगा। अब मैंने इसको रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया तो ब्लॉक हो गया ना, ब्लॉक हो गया मतलब कुछ कंपोनेंट ही पास हो पाएंगे, और रोटेट कर दिया, अब देखो पूरा ब्लॉक हो गया, अब एक भी लाइट नहीं। मतलब कि जब आप इस पोलराइजर P2 को रोटेट करोगे तो यहाँ पे जो मेरे को नया इंटेंसिटी मिलेगा ये बदलते रहेगा, सेम नहीं मिलेगा। जब मैं इसको थोड़ा और एंगल पे घुमा दूं कम लाइट आएगा, इसको 90 डिग्री कर दूं, इसके हिसाब से ऐसे कर दूं इस पोलराइजर को, कोई लाइट नहीं आएगा, सारा का सारा लाइट ब्लॉक हो जाएगा, राइट। ये मेरा प्लेन पोलराइज लाइट है इस डायरेक्शन का, मैंने पोलराइजर को ऐसे नहीं रख के ऐसे रख दिया, पूरा लाइट ब्लॉक हो गया, 0 मेरे को इंटेंसिटी मिला। दैट मीन्स जब भी पोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास किया जाता है और पोलराइजर को घुमाया जाता है
तो यहाँ पे जो आप लोगों को लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी वो लगातार चेंज होता रहेगा, 0 से मैक्सिमम होता रहेगा। जब 0 डिग्री एंगल है, ये लाइट है आपका प्लेन पोलराइज लाइट, और ये पोलराइजर दोनों का जो एक्सिस है इसका, और ये जो लाइट है इसके डायरेक्शंस पैरेलल है, पूरा लाइट पास होगा। ये आप लोगों का जो लाइट का वाइब्रेशन है, आपका पोलराइजर ऐसे रोटेट कर दिया गया है, ब्लॉक हो जाएगा 90 डिग्री पे, 0 इंटेंसिटी। मतलब आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम से 0 तक वेरी होता रहेगा अगर आपने प्लेन पोलराइज लाइट पोलराइजर से पास किया है, राइट। यहाँ पे अगर आप अनपोलराइज लाइट पास करोगे पोलराइजर से तो आपको पोलराइज लाइट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको घुमाओगे तो इसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और इससे आपको पता चल जाएगा जो लाइट आ रहा था वो अनपोलराइज लाइट है। लेकिन जब पोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास किया जाता है और आप अगर इसको रोटेट करोगे तो यहाँ की इंटेंसिटी लगातार चेंज होती रहती है, राइट। चलो देखते हैं इसको, एक एनिमेशंस की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज लाइट है, सारे डायरेक्शन के वाइब्रेशन प्रेजेंट है, ये एक पोलराइजर है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें से एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन पास हो पा रहे हैं, तो जो ये पास एक्सिस है वर्टिकल है, तो वर्टिकल वाइब्रेशंस के जितने भी आपको लाइट होंगे वो पास होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पोलराइजर और रख दिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, अगर मैं इसको रोटेट करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनपोलराइज लाइट है ना, इसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं सेकेंड वाला पोलराइज, अब ये जो लाइट आ रही है ये वाली, ये तो पोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज थी, बट ये तो पोलराइज हो क्या आ रहा है एक पोलराइजर से। जब पोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास किया जाता है तो देखो इसके वाइब्रेशंस वर्टिकल दिख रहे, इसका पास एक्सिस भी वर्टिकल है, पैरेलल हो गया ना, तो पूरा का पूरा इंटेंसिटी आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, देखो मैंने रोटेट कर दिया, अगर आप देखोगे देखो इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगा, राइट। और जब मैं इसको 90 डिग्री कर दूंगा, देखो पूरा का पूरा लाइट ब्लॉक हो गया, 0 हो गया। तो मतलब आपको क्या पता चला, जब भी पोलराइज लाइट एक पोलराइजर से पास किया जाता है तो जो इंटेंसिटी मिलता है, जब आपका एंगल 0 डिग्री है, किसका एंगल, पास एक्सिस और लाइट के वाइब्रेशंस का एंगल 0 डिग्री होगा, पैरेलल होंगे, तो पूरा का पूरा इंटेंसिटी मिलेगा। और जैसे आप इसको रोटेट करोगे नेक्स्ट पोलराइजर को, इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो मैक्सिमम टू मिनिमम 90 डिग्री पे आप लोगों को मिनिमम इंटेंसिटी दैट इज 0 इंटेंसिटी मिलेगा। पूरा का पूरा लाइट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, पूरा का पूरा लाइट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप लोगों को जो इंटेंसिटी था आई नॉट था, यहाँ पे आई नॉट बाय 2 मिला, तो हमारा जो आई नॉट बाय 2, इसको कुछ नाम दे देते हैं, मैं बोल देता हूँ इसका नाम आई हो गया, ठीक है, ऐसे ही आई हो गया, कोई डाउट। और इसका जो एम्पलीट्यूड था ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर से कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये आई नॉट था, इसका इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ए नॉट था, तो इंटेंसिटी ए नॉट का स्क्वायर हो गया। इसकी इंटेंसिटी ऑब्वियसली इसका हाफ हो जाएगा, आई नॉट बाय 2। इसी का नाम मैंने रख दिया जस्ट आई, और कुछ नहीं, आई का मतलब आई नॉट बाय 2, आई रख दिया, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड ए है तो आई की वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको रोटेट करोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को एक मैथमेटिक्स समझना, ठीक है, ध्यान से देखना। ये आप लोगों का पोलराइज लाइट, ये पोलराइजर को मैं रोटेट कर रहा हूं ऐसे, ये पोलराइजर को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से जो लाइट पास होगा, ध्यान देना, ये जो लाइट पास होगा, फिर से ये मेरा प्लेन पोलराइज लाइट है, ये पोलराइजर था, ये पास हो जाता, मैंने अब ऐसे कर दिया, पास होगा क्या, नहीं होगा, क्या नहीं, तो इसका क्या बनेगा, कंपोनेंट बनेगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, बराबर है ना, कंपोनेंट बनेगा। पहले ये ऐसा था, आपकी एक्सिस भी ऐसी थी, तो पास हो जाता इसमें से, लेकिन आपने एक्सिस को रोटेट कर दिया, अब पास होगा क्या, नहीं। अब इसका कंपोनेंट बनेगा, एक इधर बनेगा जो कि इसमें से पास हो जाएगा, एक इसको परपेंडिकुलर बनेगा जो नहीं पास होगा। तो जो ये पास होगा ये वाला कंपोनेंट, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, आपने बताया है ए है, तो यहां से जो लाइट पास होगा उसका एम्पलीट्यूड, यहां से जो लाइट पास होगा, देखो इतना लाइट पास होगा, बाकी ब्लॉक हो जाएगा, इतना लाइट पास हो जाएगा, राइट। इसको अच्छे से बना लेता हूं मैं।
और इस लाइट का एम्पलीट्यूड जो होगा वो नया कुछ तो एम्पलीट्यूड होगा, मान के चलो ए नॉट तो उसका एम्पलीट्यूड दिए थे, ए डैश बोल देता हो, या तो ये ए है तो ऑब्वियसली इसका ये वाला कंपोनेंट जा रहा है तो ये क्या होगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है बराबर, अगर ये पूरा ए है तो इसमें से इतना हिस्सा पास हो रहा है, ए कॉस थीटा होगा ना। फिर से ये आप लोगों का एम्पलीट्यूड ए है, इसमें से पास होता तो पूरा चला जाता, बट ऐसे रोटेट कर दिया मैंने, ये तो पास नहीं होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट पास होगा, तो ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा बनता है, एक कंपोनेंट ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा पास हो जाएगा राइट। ए कॉस थीटा पास होगा तो यहाँ पे जो लाइट आया है ये वाला, इसमें से जो पास हो रहा है इसको मैंने रोटेट किया राइट, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो, ए कॉस थीटा। तो इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी जो इसका होगा वो तो बेसिकली इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा इंटेंसिटी। इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये जो ए एम्पलीट्यूड वाला था, जब पोलराइजर में से पास होगा, रोटेट हो रहा है पोलराइजर, तो इधर पे कंपोनेंट मिलेंगे ए कॉस थीटा का, तो इसका एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा होगा, तो इंटेंसिटी क्या होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा है तो इंटेंसिटी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा राइट। तो अगर आप देखोगे इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी होगी, आई डैश करना पड़ेगा क्योंकि आई इसकी इंटेंसिटी, फाइनल लाइट का इंटेंसिटी होगा ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर आई होता है, तो हो जाएगा आई कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप पोलराइज लाइट को किसी पोलराइजर से पास करते हो तो जो नया लाइट मिलेगा उसका इंटेंसिटी होगा ओरिजिनल इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे कॉस का मतलब कौन से एंगल पे आपने पोलराइजर को रखा है, इसको बोलते हैं मालूज लॉ। क्या बोलते हैं, मालूज लॉ। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखने का है। ठीक है, क्या याद रखना है आप लोगों को, आप लोगों को ये याद रखने का है, सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, अभी कोई भूलने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। जब भी अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास होगा तो यहाँ पे जो लाइट आपको मिलेगा उसको प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे, ये पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। जब पोलराइज लाइट किसी भी पोलराइजर से पास होगा तो नया जो लाइट मिलेगा उसकी इंटेंसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो मिलेगा आपको आई कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से, जिसको क्या बोलते हैं, मालूज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मालूज लॉ राइट। इस डायग्राम में जरा देखो, ये आपका पोलराइजर है। ठीक है, ये आप लोगों को जो दिख रहा है ABCD जो आप लोगों को दिख रहा है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि इस प्लेन के अंदर जो हमारा लाइट है वो वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, और ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो हम लोगों को अभी कंसेप्ट तो समझ में आ गया। मैं यहाँ पे इस पर डेफिनेशन लिखूंगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, ये फिनोमिनॉन है, द फिनोमिनॉन इन विच the light wave is allowed to vibrate only in one fixed plane। फिक्स्ड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओनली इन वन प्लेन। ये एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे लाइट वेव को सिर्फ एक ही प्लेन में हम लोग वाइब्रेट होने देते हैं किसी मेथड से। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। तो पोलराइजेशन करने का जो तरीका है वो 3 तरीका हमारे बुक में बताया गया। पहला जो है वो पोलराइड यूज करके, जो हम लोग ने देख लिया। ठीक है, पोलराइड से पास होने के बाद जो लाइट आएगी उसका इंटेंसिटी होगा आई कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा जो मेथड होता है उसको बोलते हैं बाय रिफ्लेक्शन। तीसरा मेथड है बाय स्कैटरिंग। तो ये आगे के जो 2 मेथड है, दैट इज रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, दोनों को हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया। अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।